वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में जेवीटी की परीक्षा हुई थी, जेवीटी टेट की परीक्षा, उसके प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके हिंदी सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे साइकोलॉजी के सेक्शन को। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया था मैंने, ये हमारे निजी प्रयास हैं। यहाँ पर प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, परंतु प्रश्न का उत्तर तभी आपने बताना अगर आपको लगे कि डेफिनेट प्रश्न का उत्तर यही होना चाहिए। ठीक है, हमने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत ना दिया जाए। सारे प्रश्नों के उत्तर की तहकीकात हमने ढंग से की है, फिर भी कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। अगर अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। तो देखिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, वृद्धि का संबंध डैश से होता है। तो किससे होता है वृद्धि का संबंध? तो ये होता है मात्रा के साथ, विकल्प ए। ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। दूसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रयासों की संख्या बढ़ने पर त्रुटियों की संख्या डैश होगी। क्या होगी? कम होगी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, डिक्रीजेस। तीसरा प्रश्न है, अवधान का बोध विस्तार डैश होता है। अवधान बोध का विस्तार डैश होता है, बताइएगा। यहाँ पर आपको हम हिंदी माध्यम के द्वारा बताते हैं, क्योंकि अधिकतर चैनल आपको इंग्लिश माध्यम के द्वारा बताते हैं। हिंदी माध्यमों के लिए ये ठीक होगा चैनल, तभी आपको हिंदी माध्यम से बताता हूँ। तो तीसरे का सही होगा यहाँ पर, अवधान का बोध विस्तार डैश होता है। तो ये होता है विस्तार सीमित। क्या होता है? अवधान का बोध विस्तार सीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो जो बिल्ली का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है 5, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण डैश योग्यता का मापन करता है। तो पांचवे का सही हो जाएगा आपका ज्ञानात्मक, डी। पांचवे का बी हो जाएगा। जहाँ पर मैं टिक करता हूँ वो सही होगा। कई बार टिक कहीं और पर कर देते हैं और उत्तर मुंह से कोई और बोल देते हैं, तो जहाँ पर आपको टिक का निशान लगेगा वही ठीक होगा। ठीक है, छठे का देखिए, छठे में क्या पूछा गया है, भूख, प्यास और ऑक्सीजन डैश प्रकार के अभिप्रेरक हैं। तो छठे में सही हो जाएगा आपका जैविकीय के, भूख, प्यास और ऑक्सीजन जैव के प्रकार के अभिप्रेरक हैं। छठे का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज देखिए हमारे पास सीरीज कौन सी है, डी। आप अपनी सीरीज को अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। ये वीडियोस बनाने का ये भी उद्देश्य होता है कि भविष्य में कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके समक्ष ये इस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं। नहीं तो हम आपको सीधे सीधे जो आंसर की है वो भी दे सकते थे, परंतु यहाँ पर इसलिए चर्चा की जाती है प्रश्नों की, ताकि भविष्य में कोई तैयारी कर रहा हो तो वहाँ से यहाँ इन वीडियो से उसको थोड़ा सा आधार मिल जाए। अगला है, करोल गिलिगन का संबंध डैश सिद्धांत से है। तो सातवें में जो सही होगा तो वो होगा नैतिक विकास से। अगला है, बाल्यकाल जीवन के किस काल को कहा जाता है? तो जो बाल्यकाल कहा जाता है आपका 2 से 12 वर्ष को। आठवें का बी सही हो जाएगा। अगला है, STM स्टैंड्स फॉर। STM से क्या तात्पर्य, फुल फॉर्म बताना है। तो 9 में सही होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टैंड्स फॉर, STM स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10, जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास को डैश अवस्थाओं में बांटा। तो 10वें में सही होगा चार अवस्थाओं में बांटा है जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास को, जो हमने ऊपर चर्चा भी की थी। अगला है, जी और एस कारक का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? जी और एस कारक का वर्णन। तो 11 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो है आपका स्पीयरमैन ने, 11 में डी।
अगला क्वेश्चन देखिए 12, शेल्डन ने व्यक्तित्व को डैश भागों में बांटा है। शेल्डन ने, तो 12 में है 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है 13, यहाँ पर पूछा गया है व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 13 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो यह 90 से 110। 90 से 110। अगला है परिणाम का ज्ञान सीखने पर डैश प्रभाव डालेगा, क्या? तो ये होगा आपका धनात्मक या सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15, नलिका विहीन ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो 15 में जो सही होगा तो ये होगा हार्मोन। 15 का सही सी। अगला क्वेश्चन देखिए 16, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। 16 में सही विकल्प हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, 16 का ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ 17, बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण होता है ये? आत्म पहचान। ठीक है, डी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है? तो जो विकास का प्रारंभ शुरू होता है आपका, ये होता है गर्भधान से। अगला है 19, इसमें क्या पूछा गया है? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जो पावलोव थे इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। 19 का सही होगा बी। अगला है 20, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था बंडूरा के द्वारा। 20 का सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला है 21, इसमें पूछा गया है अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया कहलाती है, किसकी? तो 21 में जो सही विकल्प होगा फोबिया या दुर्भीति की। फोबिया एक तरह से डर होता है ना, फोबिया। अगला है 22, तत्परता अभ्यास व प्रभाव डैश के नियम हैं, किसके नियम हैं ये? 22 में सही क्या होगा? अधिगम के नियम हो गए ये, तत्परता अभ्यास प्रभाव, 22 में सी। अगला क्वेश्चन क्या है 23, मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे ऊपर किस आवश्यकता को रखा? तो जो मैस्लो के द्वारा सबसे ऊपर रखा गया था तो ये रखा गया था आत्मबोध को। 23 का सही डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24, जब पहले की सीखी हुई सामग्री नई सीखने में बाधा उत्पन्न करे उस अधिगम को डैश अंतरण कहेंगे। तो उसे कहेंगे ऋणात्मक। 24 का सही विकल्प होगा बी। अगला है 25, इसमें क्या पूछा गया है? क्रिया प्रसूत अनुबंध किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? तो 25 में सही होगा स्किनर की, स्किनर से संबंधित है ये, 25 में सी। अगला है 26, इसमें पूछा गया है रोशुक स्याही धब्बा परीक्षण आकलन करता है, किस चीज़ का आकलन करता है? तो ये आकलन करता है आपका अचेतन अभिप्रेरकों का, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। अगला है 27, में पूछा गया फ्राइड के अनुसार अहम आधारित है। तो 27 में जो सही होगा यथार्थ के सिद्धांत पर, फ्राइड के अनुसार अहम यथार्थ के सिद्धांत पर आधारित है, सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला है 28, आर्मी वीटो परीक्षण एक डैश परीक्षण है, कैसा परीक्षण है ये? तो सही जो विकल्प होगा 28 का तो वो होगा अमौखिक, 28 का बी। अगला है 29, एक बालक की कालक्रमिक आयु 16 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप सही कर सकते हो इस प्रश्न को। 29 का सही विकल्प होगा सी, 75। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, भंडारण एक प्रक्रिया है, किसकी? तो जो भंडारण एक प्रक्रिया है स्मृति की, मेमोरी की, स्टोरेज मेमोरी से रिलेटेड होता है।
तो 30 का सही विकल्प होगा बी। तो यहाँ पर हमारा अब साइकोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन जल्द आपके समक्ष लाएंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।